अरे पन्ना धाय गुजरी माता। अरे यार कैसी बात कर रहा है ऐसी? है भाई ऐसी कैसी बात कर रहा है भाई? अरे तू तो इसने इस देश की मिट्टी के लिए बहुत बलिदान दिया है। सर माँ पन्नाधाय की जयंती के ऊपर पन्नाधाय माँ का इतिहास क्या है तो मुझे बहुत आने माने लोकप्रिय गायक हरिंदर नागर जी हैं। आज ये जाना माना चेहरा है, जाना माना नाम है, सब लोग इनको जानते हैं। आज ग्राम बम्बावड़ जिला गौतमबुद्ध नगर दादरी में माँ पन्नाधाय का जयंती मनाई गई। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आए, समाज को बढ़ चढ़ कर समाज की ताकत को दिखाने का प्रयास किया गया। अभी इसी कड़ी में हरिंदर नागर जी जो जाने माने कलाकार हैं, गायक है, सिंगर है, लोगों में काफ़ी लोकप्रियता है इनकी, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ है सर, कैसे हो? पहले तो आप ये बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ जी। आप आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है बम्बावड़ की पावन धरती पर जी, जिला गौतमबुद्ध नगर, तो आप यहाँ कितनी दूर से आए हो? हम तकरीबन 100-150 किलोमीटर से आए हैं। 150 किलोमीटर से हाँ चल के आने का मकसद क्या है, मोटिव क्या है? मकसद हमारा ये है कि आज हमारे समाज की वो शेरनी माँ पन्नाधाय गुजरी, जिसने अपने समाज को बचाने के लिए, अपने भारत देश को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, आज उसकी 535वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। और इतनी भीड़ हमारे समाज की 36 बिरादरी के लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे डिप्टी सीएम जी यहाँ पर पहुँचे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी। आज बहुत बड़ा अच्छा माहौल यहाँ देखने के लिए मिला। हमारे देशभक्ति गीत भी हुए हैं। तो हम समाज के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि देशभक्त जो हमारे इस कौम में, इस निडर कौम में, इस देशभक्ति कौम में हुए हैं, तो उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। आज बहुत बड़ा गौरव का दिन है। आज माता पन्नाधाय की हम 535वीं जयंती मना रहे हैं। तो आज ये जो पन्नाधाय की जयंती मनाई गई, इसके उपलक्ष्य में आपने कुछ ऐसा लिखा जो लोगों को सुना सकते हो? हाँ बिल्कुल। क्या लिखा है? अरे पन्नाधाय गुजरी माता जग में नाम कमागी, उदय सिंह लिया बचा कंवर चंदन की भेंट चढ़ागी। ऐसा बलिदान हमारी शेरनी माता पन्नाधाय ने दिया। अपने बेटे तक का भी बलिदान दे दिया इस भारत देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए। आज तक, जब तक ये धरती आसमान रहेगा, माँ पन्नाधाय का नाम रहेगा। ये जो आपने अभी गाना सुना है, इसको आपने कंप्लीट कर लिया नहीं किया? ये हमारा बहुत पुराना गीत है और आ चुका है। हाँ, समाज के हिसाब से बहुत बढ़िया गाना। तो आप एक जय गुजर समाज। गुजरों के लिए एक गाना है सर, वो सुना दो। नहीं, बाद में घर चला जाना। नहीं अरे भैया सुबह से बैठे हैं, खाना पीना कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, सुना दे। अरे यार कैसी बात कर रहा है ऐसी? है भाई ऐसी कैसी बात कर रहा है भाई? अरे तू तो पन्नाधाय की जयंती है, तो इस जयंती के उपलक्ष्य में गुर्जर समाज को करेंगे। हमें यहाँ बिसरक ब्लॉक प्रमुख जो है उनके आवास पर उनकी पूरी समिति, पूरी मंडली है, इन्हीं से बात करेंगे। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सर माँ पन्नाधाय का जन्मदिन था, उनकी जयंती थी, तो आपने माँ पन्नाधाय का जो जयंती थी उनके इतिहास को उजागर करने का प्रयास किया है, गुर्जरों की राजनीति में फेरबदल करने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ आप लोगों ने बुलाए हैं, उसका मकसद क्या है सर? देखिए, जो हमारी महान विभूतियाँ होती हैं उनके साथ राजनीति की बात ना करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा जो ध्येय था वो सबसे पहले यही था कि माँ पन्नाधाय का जो इतिहास है, जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे थे। एक मेरे मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई एक चीज़ बताइए, मतलब फील हुआ कि भैया हम लोग खुद अपने इतिहास को भूल रहे हैं। तो हमने तय किया कि हम लोग अपने इतिहास से रूबरू कराना चाहेंगे। और माँ पन्नाधाय का बलिदान आप समझ सकते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप पूरे समय लोगों के बीच में रहते हैं, उससे बड़ा बलिदान पूरे विश्व में नहीं हो सकता। एक पुत्र का बलिदान कर देना, ये माँ के लिए समझिए कि बहुत बड़ा बलिदान है। और इस बलिदान को हम लोगों को याद दिलाना चाहते थे, लोगों के बीच पहुँचाना चाहते थे कि हमारा मकसद ये था कि लोग जानें कि हमारे बीच कितने कितने बड़े बलिदान। आप क्योंकि आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप अच्छे से समझ जाते हैं कि हमारा प्रयास क्या है। और आपने समझा होगा कि हमें एक ऐसे वकील की आवश्यकता है जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठकर, जो केंद्र में सरकार है जिनका अमित शाह जी से बहुत अच्छा है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी बहुत अच्छा है, हमारे केशव जी का, तो हमने ये साधने का प्रयास किया है कि एक वकील हमारा लखनऊ में भी और केंद्र में भी
हमारी पैरवी करे, ये हमने एक प्रयास किया तो है। हो सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो गुजरों की भागीदारी कम होती जा रही थी उसको दिशा मिलेगी केशव प्रसाद मौर्य जी के रूप में। देखिए भाई साहब, दिशा तो मिलनी तय है। जो आज आपने प्रोग्राम देखा, जो ये सभा देखी, जो इसमें गुजरों का प्यार, मैं कहता हूँ कि 36 बिरादरियों का प्यार जो गुजरों के प्रति आपको देखने को मिला, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला भविष्य हम लोगों का उज्जवल होगा। इस गांव की जो परिचित है ये। हाँ, इस गांव में जो कई चीज़ ऐसी हो चुकी जिनका कि हर वक्त क्षेत्रवासी और जहाँ तक। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मेरा गांव बिसरक है। आप बिसरक से बिलोंग जी, करते हैं। इस क्षेत्र में मेरा नाम है। इस क्षेत्र में जो है सत्ताधीन जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ आए, तो ये पहले ही वास्तव में गौरव का विषय है, गौरव हाँ, की बात है। सबसे पहला अच्छा भी लगा, बहुत प्रयास अच्छा किया लोगों को साधने का। बहुत केशव अच्छा। जी ने अच्छे भाषण दिए, स्पीच दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने अच्छा अभिवादन किया, बहुत बढ़िया जी, अच्छी स्पीच उनके लिए दी और उनके नाम पे बहुत जनता जुड़ी। बहुत चौधरी चरण सिंह के यहाँ कौन सी उससे लोकसभा से? 84 में बागपत बागपत से। और आप रहने वाले कहाँ के? मिश्रा गांव के रावण की आप बिसरक जन्मभूमि। के हैं, तो आपने बागपत से जाके क्यों चुनाव लड़ा था उस यहाँ समय? रिजर्वेशन था उस समय। अच्छा, रिजर्वेशन की सीट थी, इसलिए वहाँ से चुनाव लड़ा। और मेरे भाई 2-3 बार विधायक रहे विजयपाल भाटी। तो ये टिकट भी रिजर्वेशन है और बाद में सारे पद आप ही लोग। चलो, बहुत। ये एमपी सिंह कहा जाता है इनको, साहब एमपी साहब कहा जाता है। इन्होंने जो है चौधरी चरण सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था लोकसभा का, प्रधानमंत्री जो रहे हैं इस देश के। करण सिंह भाटी। आपका नाम चौधरी करण सिंह भाटी? चौधरी करण सिंह भाटी इनका नाम है। अच्छा लगा। अभी हमारे क्या कहोगे? प्रोग्राम तो सफल हो गया है जी। प्रोग्राम बहुत सुंदर, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। हजारों लोग इसमें आए और जो हमारा प्रयास था राजा नैन सिंह ट्रस्ट का कि भाई हमारे महापुरुषों का जो गौरवशाली इतिहास है वो उसको पटल पे लाया जाए, उसे प्रकाशित किया जाए, जो युवा पीढ़ी है उससे परिचित कराया जाए और जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे कि ये जो कौम है गुजर कौम, ये जो है बहुत साहसी कौम है और इसने इस देश की मिट्टी के लिए बहुत बलिदान दिया है। सर, माँ पन्नाधाई की जयंती के उपलक्ष्य में आप गुर्जर समाज की ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ये तो तय हो गया नहीं, आपके शब्दों से। नहीं, समाज देखो, हम तो हर समाज का सम्मान करते हैं और हमारा तो ये प्रयास था इसमें कि जो इतिहास हमारा है गौरवशाली इतिहास, कहीं ना कहीं वो उसके साथ में जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो हमारे महापुरुष जिन्होंने माँ पन्ना धाय, ऐसा बलिदान पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे कहीं नहीं मिलता जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हो एक माँ के लिए। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। प्रथम मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे गुर्जर समाज के जो हमारा कार्यक्रम था उसमें उन्होंने 4 चांद लगा दिया। उन्हें बार बार धन्यवाद। बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, बहुत खुशी हुई है। तो सर कट मिल जाएगा आपको? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और ज़रूर हमें कट मिलेगा। जिस चीज़ की लड़ाई सालों से लड़ी जा रही थी, शायद हो सकता है कि उसका अब। हाँ, देखिए रवित भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वैसे तो ये सामाजिक कार्यक्रम था, लेकिन केशव जी ने विशेष रूप से कहा कि अगर आपकी कोई समस्या है जिससे ये क्षेत्र प्रभावित हो, तो हमने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ जो पेरीफेरल हाईवे जाता है उससे लगभग 50 गांव प्रभावित है, ये हमें जरूर चाहिए। तो उन्होंने जो मेन समस्या थी वो अंडरपास के नीचे पानी अभी उसको भी कह देते। हाँ, बिल्कुल कहते, लेकिन क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है और केशव प्रसाद मौर्य, नहीं मैं बताऊंगा, सामाजिक कार्यक्रम होता है, मैं बताऊंगा आपको। नहीं, मैं बता दूं, सामाजिक कार्यक्रम जब होता है, जब सामाजिक लोग आते हैं, जब राजनीतिक लोग आ जाते हैं तो वो उस पटल से हट जाता है। जब राजनीतिक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम दोनों हो गए, एक बात रखी थी कट की, मैं बताऊंगा। तो आप रवि जी, अगर आपने प्रोग्राम देखा हो, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बात कही थी कि अगली बार भी माँ पन्नाधाय गुजरी की जयंती आप अगर मनाएंगे तो आप चाहे मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मैं उपस्थित रहूंगा, उन्होंने कहा, मैं आने का प्रयास करूंगा। केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमें ये आशीर्वाद दे दिया है और वो हमारे साथ आते रहेंगे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, नहीं रहेगी। नहीं, जो अंडरपास की आप समस्या की बात कर रहे हैं रवित भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये एक जो है स्थानीय समस्या है जो जिलाधिकारी स्तर की है। तो जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, उनके स्तर की समस्या है, लेकिन फिर भी हल नहीं हो रही है। वो उन्होंने माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी इसका जो है समाधान कर देंगे। आश्वासन कैसे होता है? एक छोटी सी समस्या विधायक लेवल की एक फोन पे हो जाए और उसमें सालों लग जाते हैं। सर, ये हमने उनसे नाराजगी जाहिर की है कि क्षेत्र के लोग नाराज हैं, इसे आप गंभीरता से लें। 1947 की आज़ादी के बाद लोग जो एक विकल्प ढूंढ रहे थे कि हम समस्याएं रखें और उसका समाधान हो जाए, लेकिन इस पार्टी के साथ भी यही समस्या हो रही है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें करके रवित भाई देखिए,
आप सही कह रहे हैं, यहाँ बीजेपी की सत्ता है, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो नियम कायदे से चलती है। उन्होंने हमसे कहा जो टेक्निकल इशू है उनको दूर करेंगे, टेक्निकल इशू जैसे ही दूर हो जाएंगे ये कार्य भी संपन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सत्ता है तो नियम को अवहेलना कर दें, उनकी ताक पर रख दिया जाए। जब तक परेशान हो नहीं, देखिए जो टेक्निकल इशू है उन्हें तो दूर करना ही होगा, और आश्वासन दिया है तो हमें विश्वास है कि काम भी होगा। बताओ हमारे जो है काम भी होगा, ऐसा कैमरे के सामने आप बताओ कि इसका समाधान कैसे हो सकता है और कितने दिन में हो सकता है, क्योंकि आप बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है और आपके लिंक भी है सुरेंद्र नागर जी से, विधायक जी से, श्यामेंद्र नागर जी से। किसी के द्वारा तो अपनी समस्या के समाधान करने देखिए हम जो भी उचित प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारा रुका हुआ रोड था बहनजी वाला ये हाईवे, और वो उसमें जाके मिलेगा पेरीफिल में, तो वहाँ कुछ ना कुछ बहुत ही लोगों की जो सुविधा होंगी उनको। आज माँ पन्नाधाय की जयंती थी और सब लोगों के आपने विचार सुने। आप लोगों को इन लोगों के विचार कैसे लगे, प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Sorry, it's DJ.